में कोई खास बात नहीं है। क्षी धातु क्षय अर्थ होने में है। क्षय माने नष्ट होना, ठीक है। तो रूप ऐसे बनेंगे क्षयति क्षयतः क्षयन्ति, क्षयसि क्षयथा क्षयथा, क्षयामि क्षयावः। इन रूपों को बनाने में कोई आपको समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छी छी धातु को द्वित्व कर लेना, लिटरल छी छी आ, और क्षी में से क और सा के संयोग से बनता है ना, तो हलादी शेषा लगाओगे तो की बचेगा बस। तो किक्षी आ को होश चू लगाओगे चिक्षी आ, अचोई नीति सूत्र से वृद्धि करने पर चिक्षई आ, आय आदेश करने पर तो रूप बन जाएंगे चिक्षाय, और चिक्षी प्लस अतुस, यहाँ तक की प्रक्रिया करना। चिक्षी अतुस, इधर तो भाई गुण वृद्धि नहीं हो पाएगा ना, तो चिक्षी अतुस इकार है ना, तो ई को इयंग हो जाएगा अचिस्नु। गुण वृद्धि कुछ नहीं होता। असंयोगात लिट के असंयोग से परे जो अपित लिट हैं वो कितवत हो जाते हैं। इसलिए ये तीन रूप तिप से मिप को छोड़कर इधर गुण वृद्धि होता ही नहीं है, ठीक है। चिक्षी यतुस अचिस्नु धातु भ्रुवायोरियम बहु सूत्र के द्वारा इयंग हो जाएगा चिक्षी यतु चिक्षी यु। यहाँ तक पहुँच गए। अब चिक्षी था आ गए थे ना, चिक्षी था यहाँ तक स्थिति है। अब बच्चा अब रूप बनाना आरंभ करेंगे। आगे लिखा है एकाच इति निषेधे प्राप्ति। क्या स्थिति है देखिए। चिक्षी था, थल जो है बलादी अर्धातुक है रे, बलादी अर्धातुक को इडागम अर्धातुक का सिट बलादी से धनाधन प्राप्त है। लेकिन एकाच उपदेश से अनुदात्त वाला नियम कहता है जो धातु यदि एकाच और अनुदात्त होती है तो उससे परे बलादी अर्धातुक को इडागम। तो अभी देखना पड़ेगा ये धातु एकाच अनुदात्त है या नहीं। एकाच तो है क्योंकि ई है बाद में। अनुदात्त देखने के लिए देखना पड़ेगा कि हलंत है ना, धातु हलंत है ना। अरे बताओ है कि नहीं। धातु हलंत नहीं है, धातु अजंत है। छी धातु कैसी है तो फिर हलंत क्यों बता रहे थे तो क्षी धातु अजंत है ना, तो इसको चेक करेंगे। तो उद्री दंती कारिका में कहीं आई क्या ये, क्यों क्षी धातु का पाठ है क्या कहीं उद्री दंती में। बार बार किताब यही पलट के देखोगे रे, याद नहीं करोगे। अरे चांत है कहाँ, ये तो इकारांत है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये हलंत नहीं है, फिर भी वही मन में बसा गया है। धातु अजंत है। तो ऊद रीदंतई, ना तो दीर्घ उकारांत है ना दीर्घ रीकारांत है, ना तो यू है यौति रुक्षणु, फिर क्या है सींग स्नु नुक्षु स्वी डींग श्री भी, श्री भी नहीं है। ब्रिंग ब्रिया भ्याम च बिनई काचो, ना तो ब्रिंग और ब्री है, मतलब इनसे भिन्न है। तो इसका मतलब ये कैसी है, अनुदात्त है। तो अनुदात्त में इडागम हो नहीं सकता। इसलिए मूल में लिखा है एकाच इति निषेधे प्राप्ते, अर्थात एकाच उपदेश से अनुदात्तात सूत्र के द्वारा निषेध प्राप्ति है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब आगे की कहानी समझो। यह है क्रादि नियम। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। कहा कि क्रादिभ्य एव लिट इडना। कहा कि ये जो क्रादि धातु है ना, ये 8, इनसे परे ही लिट को इट नहीं होता। ध्यान दे, लिट में इट की व्यवस्था। कहा कि जो लिट में इट है वो
इन 8 धातुओं से परे नहीं होता। बताओ, लिट में जो इट है वो 8 धातुओं से परे नहीं होता, माने और यदि अनिट भी है कोई धातु तो उससे लिट में तो इट हो ही जाता है। बात आई समझ में? क्या समझे बता पूजा? ये 8 धातुओं को छोड़कर जो और धातु है उनमें लिट में इट होता है, और इन 8 में नहीं होता। कहने का मतलब है जहाँ ये काचोपदेश अनुदात्त कह रहा था किसी को नहीं होता, वहीं पर ये कह रहा है कि नहीं, लिट की यदि बात हो, वो तो बहुत जगह के लिए है एकाचोपदेश अनुदात्त तो, लेकिन लिट की खास बात करोगे तो लिट में सिर्फ इन 8 धातुओं को ही, इसलिए मूल में आगे लिख दिया अन्य स्माद अनिटोपी स्यात्, अनिटोपी इट स्यात्, और अनिटों से भी इट। तो बताओ ये छी धातु अनिट थी क्या? नहीं अनिट थी भाई, उद्री दंती कार्यक्रम में आया नहीं था पाठ, तो अनिट थी। अनिट होने से इटागम प्राप्त नहीं था, लेकिन इस क्रादी नियम के अनुसार अब इसे लिट में इट हो जाएगा। क्यों? ये उन 8 से भिन्न है, बस इसलिए हो जाएगा ना। तो ठीक है, इन 8 को हम 8 को जो अनिट है इनको इट कर लेंगे। फिर अगले कुछ नियम है। अचस्तास्वत थल्यटो नित्यम, ये नियम ये कह रहा है उपदेशे अजंतो यो धातौ तासौ नित्य अनिट ततस्थल इट न स्यात्। यदि उपदेश में कोई धातु अजंत होगा और तासौ नित्य अनिट, तास में मतलब लुट लकार में जब तास आता है ना, तास में नित्य अनिट होगा तो उससे परे ततस्थला इट न स्यात्, तो उससे परे थल में इट नहीं होता। तो भाई थल में इट नहीं होता और ये तो थल ही है। तो पाणिनि जी के इस नियम ने पिछले नियम को बाधा, और केवल कहाँ बाधा? थल में बाधा। ध्यान देना, पहला नियम पूरे लिट लकार के लिए कह रहा है। लिट लकार में बलादी आर्धातुक कौन कौन प्रत्यय हैं? बताओ ना, तुम्हें तो याद है ना सब लिट लकार के प्रत्यय, नल तुस थल तुस, इनमें से बलादी आर्धातुक कौन है? थल बलादी है और अथुस भी बलादी है, तो आगे व म इतने ही बलादी हैं। पूर्व वाला जो नियम जो संपूर्ण लिट के लिए है, अब वो सिमट करके व और म के लिए रह गया। ठीक है? क्यों? इसने कह दिया यदि कोई धातु उपदेश में अजंत है और तास में नित्य अनिट है तो उससे परे थल में इट, तो थल में इट का इसने निषेध कर दिया है। तो यहाँ पर ये धातु अजंत है ना, कौन सी कैटेगरी में आई? अजंत है। तास में नित्य अनिट है, माने तास में भी इसको इडागम होना नहीं है, क्योंकि ये जो है अनिटों में परिगणित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थल में ऐसे इडागम इस सूत्र ने बिल्कुल निषेध कर दिया, होना ही नहीं चाहिए। जब इस नियम को दर्शा ही रहे थे तो एक और कंडीशन बताई थल की ही, उपदेशे त्वतः। पहला वाला नियम था वो अजंत धातु के लिए था, और ये वाला जो नियम है उपदेशे अकारवतः, उपदेश में कोई धातु आकार वाली हो। यदि आकार वाली कैसे? धातु हलंत हो सकती है पर वो आकार वाली तो रह सकती है ना, जैसे गम धातु है, हलंत है तो आकार वाली है, अजंत तो नहीं है। आकार वाली है कि नहीं? मतलब उसमें आ है, कहीं पर भी हो सकता है आ। तो उपदेश में आकार वाली यदि कोई धातु हो और तास में वो नित्य अनिट हो तो उससे परे भी थल में इट नहीं होता। कहने का मतलब ये दोनों सूत्र काम एक ही कर रहे हैं, एक ही कंडीशन पर इनका जो धातु है वो अलग है। उसका बस अजंत धातु है, इसका आकार वाला धातु है, और बाकी काम सेम है इनका।
कि थलमेट को रोकना। अब भाई थलमेट नहीं होना चाहिए था, पाणिनि जी तो अपने रूल बना दिए। लेकिन भरद्वाज ऋषि आए। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि सुनो भाई, ऋतो भारद्वाजस्य। क्या कहा? भरद्वाज जी कह रहे हैं तासौ नित्य अनिट, कि माना कि कोई धातु तास में नित्य अनिट हुआ तो ऐसे रिदंता देव थलो नेट, ऐसे रिदंतों को ही थल में इट मत करो। ऐसे धातु जो रिदंत हैं उनको ही थल में इट मत करो। किसके मत में? भरद्वाज मते। तो उससे क्या होगा? तेन अन्यस्य स्यादेव, जो धातु रिदंत से भिन्न है उनको थल में इडागम हो जाएगा। छी धातु आपका रिदंत है नहीं, रिदंतों से भिन्न है, तो इसको क्या हो जाएगा? इसे इडागम हो जाएगा। भरद्वाज जी कह रहे हैं कर दो, भरद्वाज जी कर देंगे तो इड आगम होकर के इयंग करके अचिष्णु से चिक्षयिथा बना लेना। पाणिनि जी कहेंगे, क्योंकि ऋषि का मत है ना, पाणिनि का ये रूल कहेगा चस्सा तास्व थल नृत्य मत करो, तो हम नहीं करेंगे। तो तब हमारा रूप रहेगा चिक्षेथ, क्योंकि थल के परे रहते इट है नहीं, इस इकार को गुण कर देना ए, तो बन जाएगा चिक्षेथ। ये दो रूप बन जाएंगे हैं। अब उस नियम का कंक्लूजन समझिए। मैं शॉर्टकट पहले बता देता हूँ, फिर आगे जहाँ इन्होंने बताया वहाँ पूरा बताता हूँ। इस नियम का कंक्लूजन ये निकला, ऋतो भारद्वाज से नियम है, ये हर प्रकार के रिदंत धातु को, कोई सा भी रिदंत धातु यदि हुआ उसको थल में इट नहीं होगा। अब ये टोटल लिट की व्यवस्था है, औरों पर मत जाना। और तो एक आचुपदेश अनुदात के द्वारा जो व्यवस्था सुदृढ़ है ये, लेकिन लिट की व्यवस्था क्या है? यदि थल है और धातु रिदंत है तो भरद्वाज जी बिल्कुल इडागम नहीं करेंगे। और अजंत होने से, क्योंकि रिदंत होगा वो अजंत भी होगा, तो ना वहाँ पाणिनि जी करेंगे, ना उसमें पाणिनि जी करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, देखो तो ऋतु भारद्वाज के नियम से क्या हुआ? रिदंतों को छोड़ करके जितने भी धातु बच गए अजंत, उन सबको थल में वैकल्पिक इट होगा, वैकल्पिक इट होगा। ठीक है? भले ही वो अनिट बना रहे, भले ही वो अनिट बना रहे। ठीक है? अब आगे सुन। और क्रीसरी व्री के द्वारा, अब सुन लेना ध्यान से, क्रीसरी व्री के द्वारा जो लिट में इट का निषेध है वो इन धातुओं को होगा इट का निषेध, और अन्य अनिट धातुओं को वसमस में इट आगम हो जाएगा। क्योंकि ये नियम, ये नियम, ये नियम थल के नियम हैं 1 2 3, और ये जो नियम है अब ये लिट में जो बच गए तो वामा के लिए नियम है। वो समझ में आया? तो वामा में क्या होगा? बस भैया 8 धातुओं को माफ करके हैं, अन्य धातुओं को लिट में इट हो जाएगा, अन्य धातुओं को। अब आपका जो क्षी धातु है उसको बसमस में, पर वो जो इट होगा वो नित्य होगा। ध्यान देना, लिट में जो इट होगा वो नित्य होगा। क्यों नित्य होगा जान गए ना? क्योंकि जो निषेध की व्यवस्था पाणिनि की जो थी वो थल के लिए थी, और विधान की व्यवस्था भरद्वाज जी की थी, इसलिए विकल्प थल में होता है केवल, और वसमस में तो नित्य इट होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हैं? हाँ। तो चल भाई, अब इतनी बात समझ गया है ना, अब इसका कंक्लूजन ग्रंथकार की दृष्टि से देख लें। अयम अत्र संग्रह, इसका संग्रह ये है, अजंतोकारवान वा, यदि कोई धातु अजंत और अकार वाली होगी, दोनों सूत्र आ गए ना, वो अचस्तास्व थलिटो नित्यम से अजंत वाली धातु,
उपदेशित त्वता से अकार वाली धातु। अजंतो अकारवान वा यस्तास्य निट, यदि वो तास में नित्य निट हैं तो थली वेड अयम, थली वा इड अयम, अयम धातु थली वेट, उस उन धातुओं को थल में विकल्प से इट हो जाएगा। रिदंत ईद्रिंग नित्यानिट है। रिदंत माने यदि ह्रस्वरीकारांत धातु है, ईद्रिंग, ईद्रिंग मानी ऐसी, ऐसी कैसी, तासौ नित्यानिट, ईद्रिंग माने इस प्रकार की है, कैसी कि तास में नित्यानिट वाली धातु, तो क्रादिन्योलिटी सेठ भवेत, क्रादि से जो अन्य है यदि वो धातु, तो वो लिट में सेट हो जाएगी। मतलब लिट्टी का मतलब केवल वमा प्रत्यय के परे रहते वो सेट होगी है। क्रादि नियम वमा के लिए है, भरद्वाज नियम और उपदेशित त्वता वाले पाणिनि नियम थल के लिए है। थल पर विशेष जोर रहा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देख इसकी व्यवस्था देख, वो इसका अर्थ देख। तास्य निठ माने तासी प्रत्यय, मतलब छेत्ता इत्यादिशु, जैसे छेत्ता रूप बना ये धातु नित्य निठ है, जैसे छी धातु का छेत्ता बनेगा भी, आगे देखना। नित्य निठ यो धातु, जो धातु ऐसा अजंत धातु, अजंत जैसे छी जी नी इत्यादय है ऐसा धातु, अथवा यो धातु अकारवान, जो धातु आकार वाला होगा, जैसे पच धातु और प्रच्छ धातु ये आकार वाले हैं, अयन में है ना। तो अयम, अयम मतलब उभय प्रकारको धातु, दोनों टाइप की धातु, वो जो है तस्य थली वा इड भवती, उसको थल में वेड अयम है, मतलब वा इट, और भवती क्रिया का अध्ययन कर लो है। भवती मतलब वो विकल्प सेट वाली हो जाती है। और ईद्रिंग, और ऐसे ही प्रकार की तास में नित्य निट धातु यदि रिदंत है, माने ह्रस्वरीकारांत धातु है, जैसे ह्री हो गया, व्री हो गया, ये जो है वो नित्यानिट, मतलब उनको थल में इट मत कर लेना। क्यों? भरद्वाज नियम तो रिकारों पर बहुत गुस्सा है, भरद्वाज वाला नियम वो कहता है रिदंतों को थल में इट ना हो और अनिटों को तुम कर लो, कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए लिखा है कि नित्यानिट का मतलब है कि वम आदिशु है, और जगह तो हो, लेकिन वमादिशु दुष्ट होता है। और क्रादिन्य, हाँ, लेकिन क्रादि से अन्य, क्रादि अन्य का मतलब है क्रादि अष्ट धातुभ्य अन्य, क्रादि में जो अष्ट धातु पड़े गए उनको छोड़ करके लिट में, मतलब वमा प्रत्यय के परे रहते और सबके सब धातु नित्य मिट भवेत हैं। क्रादिन्यो लिटी शेड भवेत, शेड मतलब नित्य मिट भवेत, उनको नित्य इट हो जाता है। ये व्यवस्था आई, समझे इस व्यवस्था को? तो ही अच्छे से समझ लेना है। अब मैं आगे चल के बस एक बात किया करूँगा, यहाँ भरद्वाज नियम से थल में इट हो गया, मतलब भरद्वाज नियम से वेट हो गया विकल्प से इट, और व में क्रादि नियम से नित्य इट है। तो इसका मतलब जो निषेध लगेगा जहाँ जिनमें इट नहीं होना है, एक तो रिदंत किसी धातु में नहीं होना है, क्यों भरद्वाज जी को पिते हैं उधर, और जो क्रीसरी भ्रीवरी ये सब पढ़ी जो सूत्र में ना, इनको कहीं बिल्कुल, इन आठों को बिल्कुल होना है, उनको भरद्वाज नियम से भी नहीं होना है। क्योंकि स्तु ये जो धातु बची ना ऊपर, तुम कहोगे कि नहीं यार वो तो उकारांत है, अरे बच्चा 1 2 3 4 इन 4 पर ही तो भरद्वाज कुपित हैं। कहा कि भैया इन पे भी कुपित है क्या स्तु दुरु शुरू रॉयलिटी, क्योंकि तो उकारांत है इसमें ये धातु। कहा कि इनको तो दरअसल उस नियम से निषेध हो जा रहा है, तो ये भरद्वाज नियम उसमें नहीं घुसेगा, है ना। तो तुम उन धातुओं को भी थल में विकल्प से इट करने लगो, नहीं करने, नहीं, उनको इन 8 को तो तुम कर ही नहीं पाओगे कहीं पर भी, बस मस में बिल्कुल भी, और ना तो थल में कर पाओगे बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? अब जितनी भी अनिट धातुएं हैं थल में धुआंधार इट करते रहो, बस वो रिदंत ना होनी चाहिए, तो ये विकल्प से इट है। और बस मस में इन 8 को छोड़ करके हर अनिट से इट करो, यही तो आई ना। इतनी बात समझ गए ना? बरसों बीत जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, एक क्रादि नियम समझ में नहीं आता। इसलिए इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसे ध्यान से सुन लेना, जब कभी भूल जाओ तो, ठीक है। इतने तरीके से कोई इसे बताने वाले बार बार नहीं मिलते हैं, ये भी समझ लेना। या तो हमारे गुरुजी ने, बाबा गुरुजी ने दिव्य ज्ञान हमें दिया,
और हमने उसे और संभाल करके आप तक पहुंचाया। और इसे बता देना, पूरे गढ़वाल में जानने वाले इसके पैदा हों तो मुझे बता देना, ठीक है, कि कितने लोग इसे समझते हैं। अंगुली गणने लोग हैं बस, ठीक है। तो ये ज्ञान की धारा यहाँ तुम्हें प्रवाहित करनी है अब यहाँ से आगे। ये ऐसे स्थल हैं कि जिनको किताब से नहीं बहुत समझा जा सकता है, रे तू कितनी भी पढ़ लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इस चीज़ को अभी तुम्हें बता तो दिया, लेकिन इसको कितना समझा है, कितने घंटे खराब, कितने दिन खराब किए हैं, घंटे तो छोड़, ये हम तुम्हें कह नहीं सकते, वो परिश्रम को बता नहीं सकते, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब रूप फटाफट चला लेते हैं, कुछ नहीं। चिक्षयिता चिक्षेता चिक्षेतु चिक्षय चिक्षा चिक्षय चिक्षैव चिक्षयम, आगे कुछ नहीं है। वे तो वह क्षेता क्षेतारु क्षेतारा क्षेतासी क्षेतास्ता क्षेतास्ता क्षेतास्मि क्षेतास्वा। ये धातु में इट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अनिट है। ध्यान समझ में आ गया ना। कौन से नियम थे? एकाच उपदेश अनुदात्त वाले नियम से। और क्रादि नियम केवल लिट के लिए, ध्यान रखना। ये आगे छेस्यति वगैरह कहीं नहीं दिया, चल छूट गया होगा, बना देना तुम। छेस्यति छेस्यता छेस्यंती। चलो आगे बढ़ो। अब छयतु छयता छयताम छयंतु क्षय छयता छयनम क्षय क्षयानि क्षयव अक्षयत अक्षयताम अक्षयन क्षयित क्षयताम। यदि कोई धातु अजंत होगी और उससे यासुट का यादि प्रत्यय मिलेगा तो अजंतांगस्य दीर्घ यादव प्रत्यय न तो कृत सार्वधातुक हो, सार्वधातुक में नहीं लगेगा ये, है ना, कृत और सार्वधातुक में। तो इसलिए उसको दीर्घ जरूर कर लेना, ठीक है। तो बन जाएगा क्षियात क्षियास्ताम क्षिया क्षियास्तम, ठीक है। और इधर की स्थिति क्या है अब ये जान लो, ये भी एक नया सूत्र पढ़ रहे हो। देखो इसको मैंने डायग्राम में भी बना दिया। अजंतंगस्य दीर्घ, ऐसा दीर्घ हो जाता है, या तो यकारादि प्रत्यय परे हो अथवा हाँ दे दिया, या कृत प्रत्यय परे हो, यकारादि सार्वधातु, है ना। यादव प्रत्यय यादि प्रत्यय परे हो न तो कृत सार्वधातु कहो, माने कृत प्रत्यय और यकारादि सार्वधातुक प्रत्यय क्रॉस, माने ये नहीं परे होने चाहिए, केवल केवल यकारादि प्रत्यय परे होना चाहिए। यकारादि प्रत्यय सार्वधातुक का नहीं, आर्धातुक का, क्योंकि सार्वधातुक में भी तो कहाँ भाग गया वो, उधर जो है, ठीक है, क्षयित है। और कृत प्रत्यय आपको कृदंत में मिलेंगे, वहाँ कभी से लगा मत लेना कृत सार्वधातुक, अकृत न कृत इति अकृत नहीं लगेगा, बन जाएगा तेरा ये। अब इसको सूत्र को लास्ट को सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु, इगंत अंक को वृद्धि हो जाएगी परस्मयी पद जब जब सिच परे मिलेगा। तो यहाँ इट होता नहीं है तो सिच परे पक्का मिलेगा, क्यों? इट नहीं होता तो इट इटी से सिच का लोप भी नहीं होगा। और जब भी धातु कैसा हो, इगंत, कोई धातु के अंत में ईयू रिलरी अंत में हो और वो लुंग लकार का तुम रूप बना रहे हो, है ना, उस अंक को वृद्धि हो जाएगी। पर सिच परे रहते, परस्मयी पद सिच, आत्मनिपद वाला सिच नहीं, परस्मयी पद, तो वृद्धि छी को छई हो गई। तो अक्षय शीत अक्षयिष्टाम, इट होता नहीं है इसलिए अक्षयिष्टाम अक्षयिषुः, और अक्षयस्यत अक्षयताम अक्षयस्यन, ये सब हो गया। चल इतनी हुई है बात समाप्त। अब कल पढ़ेंगे। चल तप संतापे हैं, कल हम लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करेंगे।